हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी। एक बार पुनः आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल में जिसका नाम है इंग्लिश बाय रेखा में। प्यारे विद्यार्थी, आज के इस वीडियो में हम लोग ग्रामर के एक और भी महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो हमारे क्लास 11 टू 12 के स्टूडेंट हैं उनके लिए टॉपिक बहुत ही स्पेशल है। जैसे कि आपको पता है कि जब भी आप 12th क्लास में एंटर करोगे तो आपका जो सेंटेंस होगा अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर देयर आर 3 टाइप ऑफ सेंटेंस। द फर्स्ट इज सिंपल, सेकंड इज कॉम्प्लेक्स एंड थर्ड इज कंपाउंड। और हम स्टेप बाय स्टेप हर सेंटेंस के फॉर्मेशन को बताएं, जिसमें आपको सबसे पहला कि सिंपल सेंटेंस का सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस में जो हमारा पहला है फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को कैसे हम लोग संयुक्त करेंगे। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले पार्टिसिपल या जेड का प्रयोग करके, फिर प्रीपोजिशन का, फिर आपको बताया था इंफिनिटिव का, और उसके बाद प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। अभी हम लोग लास्ट बात करेंगे कि नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके हम लोग कैसे जोड़ेंगे। नाउन मतलब पता है कि संज्ञा, और फ्रेज इन एपोजिशन में होता है जिस संज्ञा के बारे में बताया जाता है उसको हम लोग एपोजिशन कहते हैं, ठीक है। और एपोजिशन का मतलब होता है, जैसे आपने ऑलरेडी देखा है सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेस, और पहला टॉपिक है आपका कि फॉर्मेशन ऑफ सिंपल सेंटेंसेस बाय यूजिंग नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन। अब देखिए फ्रेज इन एपोजिशन, इसका जो मतलब होता है साइड बाय साइड, यानी कि जिस नाउन के बारे में बात की जा रही है उसको जस्ट उसके बगल में लाके हमको क्या कर देना है, रख के, और इन्वर्टेड सिंगल कॉमा नीचे लगा के उस सेंटेंस को कंबाइन कर देना है, ठीक है। नाउन एंड फ्रेज या प्रीपोजिशन का प्रयोग तब किया जाता है जब विभिन्न वाक्यों में से दो वाक्यों में जो नाउन होता है वो किसी एक ही व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में हमें बताता है, ठीक है। अब देखिए जैसे लिख लेते हैं हम लोग कि नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग, नाउन और फ्रेजनेस पता है ना आपका, फ्रेजनेस होता है वाक्यांश। नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन यूज फॉर, नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन यूज फॉर व्हेन दे डिस्क्राइब यूज फॉर when they describe, क्या करते हैं, डिफरेंट when they describe in different sentences the same पहले इसको अच्छे समझ लीजिए। कह रहा है कि नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग हम लोग तब करते हैं, कह रहा है कि व्हेन दे डिस्क्राइब इन डिफरेंट सेंटेंसेस, जब वो लोग अलग अलग वाक्यों में किसी सामान्य व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में डिस्कशन करते हैं, बातें करते हैं, तब हम फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करते हैं, ठीक। और हमको समझना ये है कि फ्रेज इन एपोजिशन होता क्या है, ठीक है। तो कह रहा है कि सबसे पहले आपको ये बता दिया गया कि नाउन और फ्रेज इन एपोजिशन, एपोजिशन मीन्स होता है साइड बाय साइड, और मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जिस नाउन के बारे में बताया जाएगा जब हम उसका कंबाइन करेंगे तो उसके बारे में जो कुछ कहा जाएगा, उसके बारे में जो क्वालिटी बताई जाएगी, उस नाउन के जस्ट बगल में कॉमा ला के रख देंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं, सुरेश इज अ टीचर, ठीक है, ही इज वेरी जेंटल, ही इज वेरी। अब देखिए कह रहा है कि सुरेश के ही बारे में अभी आपने पढ़ा ना कि इन डिफरेंट सेंटेंस, यानी अलग अलग हमारे दो अलग डिफरेंट सेंटेंस हो गया, लेकिन एक ही ये पर्सन जो है, यानी सुरेश पर्सन है ना, इसी के बारे में बता रहा है कि सुरेश टीचर है, उसके बाद उसकी और क्वालिटी क्या है, जेंटल है। जब इसको हम लोग कंबाइन सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे सुरेश, सुरेश हो गया। अब क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे, फिर कॉमा लगा दिए, अब लगाएंगे इज वेरी
टीचर इज वेरी जनरली कंबाइन करने का तरीका होता है। एक और एग्जांपल देखिए, सेपरेट सेंटेंस है आपका, कह रहा महात्मा गांधी महात्मा गांधी was a great leader, was a महात्मा गांधी was a great leader, और क्या है, he is called the father of nation, he is called the father of nation। अब देखिए महात्मा गांधी के बारे में दोनों सेंटेंस में कहा गया है, ठीक है। इसके लिए जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो हम लोग क्या बनाएंगे, सबसे पहले तो देखेंगे महात्मा गांधी क्लियर है, कह रहा है कि महात्मा गांधी वॉज अ ग्रेट लीडर कॉल्ड द फादर ऑफ नेशन। अब यहाँ पे भी हमने एक चीज मिस्टेक कर दिया कि सुरेश टीचर इज वेरी जेंटल, या फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप तो समझ रहे हो ना कि एपोजिशन मीन्स क्या हो गया, साइड बाय साइड, यानी इस नाउन के बारे में जो बात बताई जाएगी उसको तुरंत उसके बगल में सुरेश क्या है, टीचर भी है और जेंटल भी है, कॉमा लगा के हमने लिख दिया। इस तरह से महात्मा गांधी एक महान नेता थे और उन्हें राष्ट्रपिता कहा जाता था। नेक्स्ट आपका है कि माय ब्रदर, सेपरेट है, माय ब्रदर went to Delhi Delhi is the capital of Delhi is the capital of, किसकी कैपिटल है, इंडिया की है। देखिए कंबाइन करेंगे जब इसको, आपको क्या बनाना है, अभी यहाँ तक क्या था, इन दोनों सेंटेंस में आपने देखा किसके बारे में डिस्कस हो रहा था, पर्सन के बारे में। अभी इस सेंटेंस में किसके बारे में जिक्र हो रहा है, प्लेस के। और अभी आपने क्या पढ़ा है कि डिफरेंट सेंटेंस में एक ही व्यक्ति वस्तु का जब बोध होगा तो हम लोग उसको फ्रेज इन एपोजिशन का प्रयोग करके जोड़ेंगे। अब देखिए इसको क्या बनाएंगे, जब हो जाएगा तो माई ब्रदर हो गया। अब क्या, वेंट टू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। आई होप डियर स्टूडेंट आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा, एंड आई वॉन्ट एक्सट्रीमली सॉरी बिकॉज यू फाइंड द सच अ साउंड इन माई वीडियो during the occasion of Navratri, so I extremely sorry for that. Till then, thank you and goodbye.